बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, क्या आपने अपनी गंदम में जिंक का इस्तेमाल किया है, या अभी अगर आप पहला पानी लगा रहे हैं तो यूरिया के साथ क्या आप जिंक भी अपनी गंदम को लगा रहे हैं? इस पर आज बात कर लेते हैं। जिम्मेदार भाइयों, जिंक बेसिकली आपके तीन बड़े अहम काम करती है आपकी गंदम की फसल में, खास तौर पर अगर बात कर लें। एक तो देखिए, तमाम जिम्मेदार आगाह है कि जिंक टिलरिंग का काम करती है, यानी फोड़ का काम करती है, खास तौर पर फोड़ वाली फसलों में, जैसा कि गंदम है या चावल की फसल है। लेकिन चावल में इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन अगर मुकाबले में हम गंदम देखें तो गंदम में जिंक को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है बमुकाबला अगर आप चावल की निस्बत बात करें तो। अब देखिए, टिल्लर वाली जो फसल है, अगर उसमें जिंक इस्तेमाल करते हैं तो ये सेल डिवीजन का काम करती है, यानी उसके सेल तोड़ती है, उसके सेल की तादाद बढ़ाती है, और उसकी जो फोड़ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब फोड़ बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जहां पे आपने एक पौधे में 5 से 10 टिल्लर लेने हैं, 5 से 10 शाखें लेनी है गंदम के एक पौधे की, वहां पर आप 15 से 20 से भी ऊपर शाखें ले सकते हैं एक पौधे से। ये तो पहला काम आ गया जिंक का। अब दूसरा काम क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का अमल बड़ा तेज कर देता है, यानी खुराक की तैयारी का अमल बहुत ज्यादा तेज कर देगी जिंक। अब इससे क्या होगा, जब खुराक की तैयारी ज्यादा होगी स्टार्ट में, देखें कोई भी फसल है ना, उसमें जो उसकी फसल का जो आपका टोटल ड्यूरेशन होती है, जो उसका पहला आधा दुरानिया होता है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा खुराक देनी होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि जो पहला आधा दुरानिया, उसमें उसने ग्रो होना है और फिर खुराक तैयार करनी है। तो अब जब स्टार्ट में आप जल्दी अच्छी खुराक दे देते हैं तो वो पौधा ज्यादा से ज्यादा खुराक तैयार कर लेता है। इसी तरह अगर आप जिंक स्टार्ट में देते हैं पहले पानी पर, या इवन के दूसरे पानी पर भी अगर दे देते हैं आप, तो उसमें क्या होता है कि आपकी खुराक की तैयारी ज्यादा हो जाती है, और खुराक की तैयारी जब ज्यादा हो जाती है तो उसका रिजल्ट आपको एंड पे मिलता है, जब फ्रूट सेटिंग होती है, यानी जब आपके सिट्टे में दाने की तादाद सेट हो रही होती है, यानी उसके दाने की तादाद का फैसला हो रहा होता है। अब उसमें क्या होता है कि आपके जो दाने की तादाद है, आमतौर पर 50 से 60 मिलते हैं, वो 70 से 80 तक चले जाते हैं, या इससे भी दाने की तादाद आपको ज्यादा मिल जाती है एक सिट्टे से। तो ये जिंक का दूसरा किरदार है। अब तीसरा काम क्या है, जिंक जो तीसरा काम है वो रूट एलोंगेशन का काम करती है, यानी आपकी जड़ की लंबाई को बहुत ज्यादा बेहतर कर देती है, इवन के रूट हेयर्स की तादाद भी बढ़ाती है। लेकिन रूट हेयर्स में ज्यादा सल्फर का किरदार है। अगर सिर्फ रूट की लंबाई की बात करें तो जिंक उसमें भी बहुत अहम किरदार अदा कर देती है। तो ये तीन बड़े काम है जो जिंक आपकी गंदम की फसल में खासतौर पर कर सकती है। तो कोशिश करें तमाम जिम्मेदार जिंक खासतौर पे अपने पहली पानी पर इस्तेमाल करें, ताकि, क्योंकि पहले पानी पर इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि इस वक्त गंदम की फसल ने अपनी फोड़ बढ़ानी है। तो अगर आप जिंक अप्लाई कर देते हैं तो आपकी फोड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जजाकल्ला।